प्रणाम। मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज़ यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। आज गुरुवार का दिन है, आषाढ़ महीने की गुरु पूर्णिमा को आज पूरे वाराणसी शहर के विभिन्न आश्रमों में, मठों में और गुरु के स्थानों पर पूजन अर्चन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। जगह जगह लोग गुरु के श्री चरण में मत्था नवा रहे हैं और अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चाहे वो कीनाराम बाबा का आश्रम हो या पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम का आश्रम हो या और भी गुरु के स्थान जैसे चेतन मठ है और कारपात्री धाम है और भी अनेक गुरु मंदिरों में, गुरु आश्रम में लोगों की कतार लगी हुई है। सुबह से ही लोग गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद लोग अपने गुरु आश्रम में गए और अपने गुरु को यथासंभव उनके सामने श्रद्धा से अर्पित किए पुष्प, द्रव्य और प्रसाद के रूप में फल मिष्ठान उनके सामने रखकर और आशीर्वाद लिए कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। प्रणाम दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं नया सवेरा। आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र उत्सव श्रद्धा, विश्वास और परंपरागत तरीके से शिव की नगरी काशी में मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और गुरु की पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन का विशेष महत्व बताते हुए पंडित बलराम मिश्र ने आईना न्यूज़ यूपी को बताया कि गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए घर में गुरु यंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र, चना, हल्दी और पीली मिठाई का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। गंगा घाटों पर लोग पहुँचे हुए हैं और पवित्र काशी की गंगा घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं और मंगल कामना के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। से दर्शन करने की अपेक्षा करें। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। काशी के मठ मंदिरों और आश्रम पहुंचे भक्त काशीपुराधिपति की नगरी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गंगा घाटों पर दिखा भक्ति का अद्वितीय नजारा। गुरु पूर्णिमा पर काशी में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। शहर से गांव तक के आश्रमों, मठों और मंदिरों में गुरु शिष्य परंपरा के इस पर्व को भक्ति भाव से मनाया गया। सामने घाट से लेकर पड़ाव तक स्थित आश्रमों में आषाढ़ पूर्णिमा के अनुष्ठान भोर की पहली किरण के साथ शुरू हो गया। अघोरपीठ श्री सर्वेश्वरी समूह आश्रम पड़ाव में गुरुदेव के दर्शन पूजन हेतु रात 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। विशेश्वरगंज स्थित संगत चेतन मठ में महंत बलविंदर सिंह अपने शिष्य को आशीर्वाद दिए और शिष्य उनके श्री चरण में बैठकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। बंदहु गुरुपद पदम पखारा। गुरु पूर्णिमा पर गुरु कृपा पाने और आश्रमों में उमड़े श्रद्धालु शहर से लेकर गांव तक के आश्रम, मठ और मंदिरों में लाखों शिष्यों ने अपने अपने गुरु का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। गुरु शिष्य परंपरा के पर्व पर शहर का कोना कोना गुलजायमान रहा। सामने घाट से लेकर पड़ाव तक के आश्रमों में भोर की पहली किरण के साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा के अनुष्ठान प्रारंभ हुए। भोर में ही अघोर पीठ की सर्वेश्वरी समूह आश्रम पड़ाव में गुरुदेव का दर्शन पूजन करने के लिए रात लगभग 3 बजे से ही शिष्य कतारबद्ध में खड़े रहे। करपात्री तपोस्थली दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ शिक्षण मंडल प्रांगण में सुबह से ही गुरु पूजन करने के लिए नेमी धर्म संघ पहुंचे। जीवन को सार्थक बनाते हैं गुरु। इसका सॉल्यूशन यही है, इसका निराकरण की एक सबकी सभा होनी चाहिए। आपके यूएनओ वगैरह ये सब हैं, लेकिन उनमें भी फूट पड़ गई है। भारत में ही बुला के करना चाहिए, क्योंकि
अभी निष्पक्ष है भारत सब तरफ से। यहीं बुला के सबको एक आयोजन करना चाहिए। यहाँ के जो बड़े समझदार लोग हैं उनको संबोधन करना चाहिए, सबका सुनना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए शांति का। तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ये तो होगा, आगे बढ़ेगा सब। धर्म के क्षेत्र में एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक संस्थाओं की, धार्मिक कार्यों की बाढ़ आ गई है, लेकिन अधर्म भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, धर्म धर्म ही है। वो न लड़ाई कराता है, न दुराव कराता है, न झगड़ा कराता है, न मारकाट कराता है। अधर्म अधर्मी है, ये सब वही कराता है। गुरु जी पिछले दिनों मुरारी बाबू यहाँ पर आए थे कथा करने के लिए और उनकी पत्नी का देहांत 3 दिन पहले हुआ था। ऐसे में उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किया, जिसका काशीवासियों ने विरोध किया। क्या ये सही था? अरे ईश्वर की आप 24 घंटा कभी भी साल भर उपासना कर सकते हैं। लोग बुरा मानते न जाएं, अच्छा मानते हैं तो ठीक है, अपने अपने मानने पर है। शिव की नगरी काशी स्थित विश्व विख्यात अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल क्रीम कुंड में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। अघोर परंपरा के प्रमुख केंद्र माने जाने वाले इस स्थल पर पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम महाराज के दर्शन के लिए हजारों शिष्य प्रातः काल से ही कतारबद्ध रहे। सेवा व समर्पण ही शिष्य के लिए गुरु दक्षिणा। सद्गुरु सरनानंद जी के यह विचार हैं। काशी नगरी के दक्षिणी भाग में मां भागीरथी के तट पर अवस्थित संतों की तपोस्थली गढ़वा घाट में उषा काल से ही भक्तों, संतों व शिष्यों का हुजूम देख संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट आश्रम में आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु के चरणों में समर्पित श्रद्धा दान का यह प्राचीन पर्व हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर यह दर्शन पूजा का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक चलेगा। मठ गढ़वा घाट आश्रम सभी भक्तों के कल्याण की मंगल कामना करता है। गुरु ही है जो भवसागर से पार कराता है। भारत ही वैश्विक शांति का निष्पक्ष मार्गदर्शक है। गुरुपद संभव राम जी के यह विचार हैं। यदि इस संसार में कोई देश है जो आंशिक तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकता है तो वह एकमात्र भारत है। भारत ही वह भूमि है जिसमें संपूर्ण विश्व को शांति के सूत्र में पिरोने की शक्ति और सामर्थ्य है। यह दिव्य विचार श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थान पड़ाव के अध्यक्ष बाबा अवघड़ गुरुपद संभव राम जी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ निष्क्रिय सा लग रहा है। इसका प्रभाव यह है कि वह दुनिया में छिड़े युद्धों को रोक पाने में अक्षम सिद्ध हो रहा है। बाबा ने कहा कि भारत पूरे विश्व में निष्पक्ष भूमिका में है, इसलिए भारत में ही पूरे विश्व के देशों को बुलाकर एक साथ बैठकर शांति का मार्ग ढूंढना होगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ता